मुझे रूबी ने बताया कि तुम आए हो। हाँ, उसने बोला कि अप्पू दी तुम्हारे ससुराल से लोग आए हैं। हाँ, वो भी उससे सुनना पड़ रहा है। तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम आ रहे हो? क्योंकि मैं वो सब छोड़ो, ये देखो मैं माँ के साथ आया। अच्छा आशीर्वाद लो, अच्छा तुम लालन की माँ हो? पैर छू लेती। हाँ, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे घर आके रहने वाली हूँ। और अब जहां अप्पू की संस्कार झलक रहे हैं और अंजना, बाबलू और छोटौन बहुत खुश हैं, वहीं बाकी लोगों को तो अप्पू का वहां आना और इस तरह बातें करना सिर दर्द बन गया है। एक बात बताओ, मेरी माँ जैसे मुझसे प्यार करती है, वैसा प्यार करोगी ना मुझसे? और मेरी माँ मुझे अच्छा अच्छा खाना भी खिलाती है, वो भी खिलाओगी ना? बिल्कुल कोशिश करूंगी, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, तुम इतने बड़े घर में पली बड़ी हो तो हमारे बोस्ती में आके रह लोगी? अरे क्या हुआ, ये घर बड़ा है तो ये घर हमारा नहीं है। इस घर को ना काकू ने बनाया है। हाँ, इस घर में हम लोग रहते हैं। ये घर जब दादू भाई ने बनाया था ना, तब ये घर इतना बड़ा नहीं था, छोटा था। फिर काकू ने इस घर को बड़ा कर दिया, फिर करते ही चले गए बड़ा। हाँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अनुराधा को क्या पता कि कैसे शुभो ने ऐसा किया है। उसके दामन पर पैर रखकर कुचल कर आगे बढ़ा है वो, पर अनुराधा का भी दिल गवाही तो देगा। कभी तो पता चलेगा कि ये घर की दीवारें आखिर इतने ऊंचे कैसे बने। और लालन मुझसे प्यार करता है ना? हाँ, मैं उसके साथ खुश रहूंगी बस्ती में। हाँ, आप चिंता मत करो। अरे मैं लेकर नहीं, कोई बात नहीं, मैं बाकी का सामान लेके आती हूँ। चल विपाशा, माँ अपने कमरे में, उनको जरा बुला कर आओ। हाँ, मैंने बताया ठम्मी को, वो आ ही रही है। पर दरअसल तनुजा माँ को इसलिए बुलवाना चाहती है क्योंकि इन सब के बीच में झनक आगे आगे है। किस हक से कर रही है ये सब वो? ये उनका घर है, उसका नहीं। बताइए, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं ये कहना चाहती थी कि हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं। लालन खुद काम करता है और उसी से हमारा घर चलता है। और मेरी एक बेटी भी है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अप्पू को अच्छे से रखें, लेकिन जितना आप लोगों ने दिया है उतनी हमारी हैसियत है नहीं। सिर्फ दाल चावल से गुजारा करना पड़ेगा। अरे दाल चावल तो मेरी फेवरेट है। अप्पू यहाँ भी दाल चावल ही खाती है। आप ज्यादा मत सोचिए, आप बस अप्पू का ख्याल रखिएगा, इसे खूब प्यार दीजिएगा, ये इसी में खुश है। और आज कहीं ना कहीं दिलों का मिलन होने जा रहा है, क्योंकि बड़े महलों में रहने वाले लोग सोने की रोटी तो खाते नहीं हैं, बस प्यार की भूख होती है कुछ लोगों को और कुछ को पैसों की। राशन डबल लगेगा, ध्यान रखना, ये खाती बहुत। कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी बस एक ही उम्मीद है कि आप ये अच्छे से समझ लीजिए। एक ही बेटा है मेरा, बहुत मुश्किल से उसे पाला है, क्योंकि बचपन में इसके पापा गुजर गए थे। और दूर बैठा शुभो की आज शायद ब्लड प्रेशर
बढ़ रहा है। लालौन और उसकी माँ का हाल शुभो की वजह से ही तो है और वो ये बात बाहर नहीं आने दे सकता। अरे ये तो पुराने दौर की बात कर रही है। अब तो मुझे किसी भी तरह ये शादी तोड़नी ही होगी, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो अब आखिर कैसे दखल अंदाजी करेगा शुभो, कैसे तोड़ेगा ये रिश्ता? दो दिल जो मिले थे शिव मंदिर में, एक हुए थे, क्या शुभो की ताकत चलेगी उस महाशक्ति के सामने? कहीं खुद का परिवार बिखर ना जाए, कहीं खुद का बेटा फंस ना जाए दूसरों को फंसाने के चक्कर में। देखते रहिए आगे क्या होता है और कौन सा चाल चलता है शुभो, पर क्या सफल होगा अब की बार? देखना ना भूलिएगा सारी अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर।